अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 24 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपचुनाव में भारतीय मूल की किस लड़की को अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के बाय इलेक्शंस थे, जिसमें भूटान देश की अनबी भूटानी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। ये इंडियन ओरिजिन की है, भारतीय मूल की है। याद रखेंगे क्या आवश्यकता पड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उपचुनाव कराने की? तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत की रश्मि सावंत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी, लेकिन विरोध के चलते बाद में इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन पर आरोप था कि इन्होंने किसी प्रकार की नस्ली टिप्पणी को किया है, ठीक है, फेसबुक पर, जिसके बाद जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र थे उन्हीं के द्वारा प्रदर्शन किए गए और मजबूरन रश्मि सावंत को इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो आपको याद रखना है रश्मि सावंत का नाम, ये भारतीय थी, मणिपुर राज्य संबंधित है ये, ठीक है, और ये अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और ये पहली ऐसी भारतीय थी जिन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में, खासकर ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था, लेकिन इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब पुनः भारतीय न सही लेकिन भारतीय मूल की अनबी भूटानी अध्यक्ष बन गई हैं। क्लियर हो गया? तो दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम याद रखिएगा, अनबी भूटानी का भी, इसके साथ ही रश्मि सावंत का भी। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिनांक को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसे पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। किसके द्वारा? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, अंगा के द्वारा यह निर्णय लिया गया वर्ष 2000 में कि 22 मई से क्या मनाया जाएगा? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। याद रखेंगे इस वर्ष की थीम क्या है, ज़रूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह बहुत हद तक चांसेस है कि अगर थीम पूछी गई परीक्षा में तो यही पूछी जाएगी। इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। हम स्वयं किसके पार्ट हैं? सोल्यूशंस के पार्ट हैं। तो ये अजीब सा लग रहा है, अधूरा लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये पिछली थीम से जुड़ा हुआ है। अगर आप पिछली थीम को याद रखेंगे तो आज की थीम भी, इस वर्ष की थीम भी याद रहेगी। पिछली वर्ष की थीम क्या थी? आर सोल्यूशन आर इन नेचर। हमारा सोल्यूशन किसमें है? प्रकृति में है, ठीक है, और इसी का एक्सटेंशन है इस वर्ष की थीम। इस वर्ष की थीम क्या है? वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, यानी हम भी क्या हैं? सोल्यूशन के पार्ट है, यानी हमारा सॉल्यूशन प्रकृति में है और प्रकृति के सॉल्यूशन में हम भी एक पार्ट हैं, ठीक है। तो दोनों वर्ष की थीम जरूर याद रखिएगा, कोई भी पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 साल तक के भारत के मुक्केबाज कोच पद तक रहने वाली द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किस कोच का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका नाम है ओपी भारद्वाज। इन्होंने मुक्केबाज कोच की तरीके से 21 साल तक सर्व किया, ठीक है, इन्होंने अपना योगदान दिया और कुछ वर्ष पहले ही इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। तो इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओपी भारद्वाज, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान नेता का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था बाबा गौड़ा पाटिल। इन्हें बाबा गौड़ा के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, ठीक है। ये किसान नेता थे, इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए कई सांसद, विधायकों, मंत्रियों का निधन हुआ है, लेकिन हम उन्हें केवल याद रखेंगे जो राजनीतिक क्षेत्र के अलावा अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी अपने योगदान को दिए हुए थे, ठीक है। तो बाबा गौड़ा का नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये किसान लीडर थे, ठीक है, किसानों के नेता थे। इसके साथ उत्तर प्रदेश में कितने विधायकों की मृत्यु हुई है इसके बारे में हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। हो सकता है वो पूछ लिया जाए कि कुल कितने विधायकों का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ, तो उसको हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। आपने अभी तक यदि टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का निधन हो गया? तो इनके नाम से आप परिचित होंगे, ठीक है, पहाड़ों के बाबा सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, पद्म विभूषण से सम्मानित थे। आपको याद होगा 1900 के दशक में हिमालय में जो बड़े बांध का निर्माण चल रहा था उसका उन्होंने घोर विरोध किया था। जैसे टिहरी बांध के ये घोर निंदक थे कि टिहरी बांध नहीं बनाना चाहिए, जो सेंसिटिव जोन है उत्तराखंड का काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होगा। इनका नाम रखिएगा। इसके साथ ही 70 के दशक में जो स्थानीय महिलाएं थी उनको लेकर इन्होंने
जो इकोलॉजिकल रूप से सेंसिटिव जोन है वहाँ पर पेड़ की कटाई रोकने के लिए चिपकू आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम याद रखेंगे, इनके योगदान को याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने बांधों के निर्माण पर विरोध किया, इसके साथ ही जो पेड़ों की कटाई हो रही थी उसका भी विरोध किया। इनका एक स्लोगन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह स्लोगन ज़रूर याद रखेंगे, इनका नारा ज़रूर याद रखेंगे, इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी, अर्थात पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, याद रखना है, पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था। देखिए कितना, जब कोविड-19 फैला तो सबके पास पैसे के भंडार थे, बड़े बड़े लोगों के पास, लेकिन पैसे से ऑक्सीजन नहीं खरीद सकती थी क्योंकि उस समय इसकी उपलब्धता नहीं थी। तो हमारा जो अस्थायी सल्यूशन है वह क्या है? स्थायी सल्यूशन है हमारी प्रकृति, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, उनका नाम क्या है? उसका नाम है डिपकोवैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। 75 मिनट में बता देगी कि व्यक्ति के सीरम में, ब्लड में कितना एंटीबॉडी है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस स्टार इंडिया हॉकी टीम के गोलकीपर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है PR श्रीजेश। ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति में, जिसमें नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, उसमें एक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं स्टीव हॉर्गन। तो आप याद रखेंगे PR श्रीजेश का नाम महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया। बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। इसका हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड में है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न नहीं है, इतने ही प्रश्न थे। तो चलिए अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। क्लियर। तो पहला प्रश्न क्या है? ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है? आपके विकल्प है कोविड-19 टेस्ट, कोविड टेस्ट योरसेल्फ, कोवी टेस्ट या कोवी सेल्फ। क्लियर। दूसरा प्रश्न है। जामिया मिलिया इस्लामिया के किस शोधार्थी को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का वैज्ञानिक अवार्ड, साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं फिरदौस अहमद ग्रोगी, इमरान अली, प्रोफेसर SM अख्तर या इनमें से कोई नहीं। वैसे प्रोफेसर SM अख्तर भी किसी अवार्ड के लिए चुने गए थे और ये भी जामिया मिलिया इस्लामिया के शोधार्थी थे। यदि आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कुल कितनी भारतीय साइटों को हाल ही में शामिल करने की घोषणा की गई है? आपके विकल्प हैं 4, 6, 5 या 8। तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स जिनका जवाब आप देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुधीर कटियार जी के द्वारा। सुधीर कटियार के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? कृषि संबंधित देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है। आपके ऑप्शंस क्या थे? पुणे, कानपुर, गांधीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं पहला जो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र था वह कहाँ खोला गया? पुणे, महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है, इसीलिए इसको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या था? EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? अर्न्स्ट एंड यंग, ठीक है, EY का शॉर्ट था। इसने हाल ही में अक्षय ऊर्जा से संबंधित आकर्षण सूचकांक जारी किए थे, जिसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? अमेरिका को मिला है। भारत को इसमें 30वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न क्या था? हाल ही में किस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये कोई और देश नहीं, नाम से ही पता चल रहा है हेयांग 2D ये किसका है? चीन से संबंधित है। और ये किसके लिए? महासागर के अवलोकन के लिए है, महासागर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही जो विभिन्न ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, उसमें सेशन को ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। और आपने यदि अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें।